गया था। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आपके क्वेश्चन बहुत आए थे, आपके क्वेश्चन बहुत करंट के आए थे। देखो हम आपको बता रहे हैं करंट के क्वेश्चन फंसेंगे और 100% आएंगे। पता है काहे आ रहे हैं? इसका कारण है क्योंकि हम अपना कंटेंट कहीं बाहर नहीं बनवाते, हम अपना खुद बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि यूट्यूब पे हमें कोई जानता नहीं है, हम ऐप पे भाई पढ़ा रहे होते हैं, दूसरे के ऐप पे अपना नाम तो ले नहीं सकते हैं, बस वही कारण है। टिक जीके और करंट इनमें तो तुम टेंशन ही मत लो, आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, हम तो अपने यूट्यूब पे भी शुरू करने वाले हैं। स्टैटिक जीके और करंट में क्वेश्चन 100% मिलेगा, एग्जाम कोई भी हो। तो अब यार मेरी क्या गलती है? बच्चा बड़े चैनल पे भाग रहा है तो भाई बड़े चैनल से पढ़ रहा है, उनको कहाँ पता है कि उनका सबका कंटेंट कोई और बना रहा है। ठीक है, तुम लोग आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ो यार, है ना, चुपचाप पढ़ो चुपचाप निकल लो। ठीक है, काहे किसी के चक्कर में पड़े हुए हो, बढ़िया अपने ध्यान दो। हाँ, अब समस्या ये है ना कि हमें YouTube पे बच्चे कम जानते हैं। ठीक है, ऐप पे इतनी ज्यादा क्लासें रहती हैं, इस वजह से हम YouTube पे नहीं ले पाते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी प्यारे साथी बढ़िया होंगे, कुछ हमसे नाराज भी होंगे क्योंकि हम आपको क्लासें लगातार नहीं दे पा रहे थे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है हम भी एक इंसान हैं और लगातार ऐप पर इतनी क्लासें चल रही थी जिस कारण से हम आपको क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, माफ़ी चाहते हैं। अब आपको प्रतिदिन क्लासें मिलेंगी और एक बात बस याद रखना, आपको प्रतिदिन क्लासें तो मिलेंगी, अगर किसी दिन आपको क्लास ना मिले तो उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, चाहे हम अगली क्लास में उसको ऐड करके कराएं। एक दो दिन अगर कभी भी क्लास गैप होती हैं तो आपको हम ऐड करके देंगे। ठीक है, परेशान मत होना। और बाकी भी अब आपकी क्लासें चलेंगी। ठीक है, चाहे बेशक कम लोग देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ये अपना चैनल भी है, सब लोग उस ऐप के बारे में ही जानते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जिनको पता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी आप एग्जाम की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस क्लास को जरूर देखिएगा डेली की डेली। और ये कोशिश मत करो जैसे कि आज 7 तारीख है, अगर 8 तारीख को क्लास आपको दिख रही है तो आप ये मत सोचना कि ये 7 का है, पुराना है, नहीं। आपको लगातार वॉच करना है, एक दो दिन आगे पीछे अगर होता रहे तो आप वॉच करते रहना, क्योंकि वह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और एक बात याद रखना, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे आपको लगेगा कि हाँ भैया जी बढ़िया तरीके से मिल रहा है। और जिसको पूरा 11 महीने का करंट अफेयर चाहिए उसको मैंने बता दिया है कि इस टेलीग्राम चैनल पर आपको हमने पूरी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ डाल दी है, आप वहां देख सकते हो। ठीक है, प्रतिदिन आप इसमें जरूर जुड़िएगा, आपका स्टैटिक और करंट 10 से 15 मिनट में डेली के डेली हम कवर करा दिया करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी प्यारे साथियों से उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एक बार जरूर कर दें, प्यारा सा एक कमेंट रहेगा आपका। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और हमारा जो पहला प्रश्न है वह आपको देखने को मिल रहा है, यहां हम कहीं ना कहीं ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया है? आपको पता है कि राष्ट्रपति पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जिनका नाम है, रूस के राष्ट्रपति हैं और वह भारत दौरे पर आए हुए थे। तो किस राज्य का दिया है? तो आप बताएंगे भैया जी महाराष्ट्र का दिया है। कहां का दिया है? महाराष्ट्र का दिया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? तो एक याद रखना, एक ट्रिक याद रखना कि भैया जी मोदी जी ने क्या किया है, तो याद रखना महान काम किया है। कैसा काम किया है जी? आप कहोगे भैया महान काम किया है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, याद रखना निर्मित जो घोड़ा दिया है ना चांदी से निर्मित, तो एक महान ही काम किया है, तो महान से क्या हो जाएगा आप याद रख लेना, महाराष्ट्र आपको याद हो जाएगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें हम ट्रिक जरूर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहां से कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। पहले देखते हैं, मोदी ने पुतिन को कुल 6 खास उपहार दिए। कौन कौन से दिए? 6 दिए हैं। एक ब्लैक टी, चांदी का घोड़ा, चांदी की टी सेट दी है और मार्बल शतरंज का सेट दिया है, मार्बल का शतरंज का सेट कि आप वहां जाकर बढ़िया खेलो। और धार्मिक ग्रंथ दिए हैं जो कि किस भाषा में दिए हैं? तो आप कहेंगे भैया रूसी भाषा में दिए हैं। किस भाषा में दिए हैं? तो आप कहेंगे रूसी भाषा में दिए हैं। ठीक है, याद रखना। रूस से इंपॉर्टेंट तथ्य जो हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेक बैकाल, ठीक है याद रखना, सॉरी बाइकल लेक, जिसको बैकाल लेक के नाम से भी जानते हैं। आप कहोगे कहां पर है? रूस में है। यह दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झीलों में से एक है और इसके पानी में अनुमानित विश्व के लगभग 20% अवकाशित, अगर हम बात करते हैं अनफ्रोजन यानी फ्रेश वाटर मौजूद है इस झील में। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया की लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे, याद रख लेना, जो कि पश्चिमी रूस मास्को से पूर्वी रूस, अगर हम बात करते हैं व्लादिवोस्तोक तक जाती है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइनों में से एक है, लगभग 9289 किलोमीटर की। ठीक है, याद रखना महत्वपूर्ण नदी यहाँ की एक बोल्गा नदी, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, कहां पर बहती है? आप कहेंगे जी रसिया में बहती है।
रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आप कहेंगे व्लादिमीर पुतिन है। और मुद्रा कौन सी है? रशियन रूबल है। राजधानी क्या है? मॉस्को है। आप एक बात निश्चिंत याद रखना, एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को अवश्य ही मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जिसको आरआरवीएल का चेयरमैन और सीईओ किसे बनाया गया है? तो आप कहेंगे भैया जी इसका जो सीईओ बनाया गया है वह किसको? जयचंद्र वेणुगोपालन को। तो अच्छा, एक ट्रिक ऐसे याद रख लेना कि भैया जी रिलायंस से एक वर्ड आता है जियो। क्या आता है? जियो। आपको पता है जब जियो का रिचार्ज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं भैया जी? हम लोग एकदम जय जय करने लगते हैं। ठीक है, सभी लोगों की क्या कर लें? जयद्रन याद रख लेना। क्या रख लेना? जयद्रन। ठीक है, जयद्रन याद रख लेना। करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आगे और भी खतरनाक ट्रिक हैं, लेकिन अभी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी खतरनाक कराएंगे। अच्छा, जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनको देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव कौन है? आप कहोगे शेखा नासिर अल नोवैस। ठीक है, सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? ये आप कहेंगे पराग जैन को। याद रखना, तंजानिया के पीएम कौन बने हैं? मिवकुल नचेम्मा बने हैं। और वॉलमार्ट के सीईओ कौन बने हैं? जॉन फर्नेर बने हुए हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन कौन है? एस कृष्णन बने हैं। और वर्ल्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? तो आप कहोगे पैरा सोशल को, यानी एक तरफा प्यार एक तरीके से। ठीक है, याद रखना। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को। तो हमने ट्रिक कैसे बताई थी आपको? सभी। अच्छा, यहां पर नहीं बताई थी, दूसरी जगह बताई थी। चलो कोई बात नहीं, आपको ट्रिक बता देते हैं। सेबी का क्या हो जाएगा? सभी लोग क्या बनेंगे? आप कहोगे जी भैया प्रधान बनेंगे। ठीक है, नया टेलीकॉम सेक्रेटरी किसे चुना गया है? अमित अग्रवाल को। और नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष आप कहेंगे जस्टिस विक्रम नाथ को बनाया गया है। रिलायंस रिटेल में वेंचर्स लिमिटेड आरआरवीएल का चेयरमैन और सीईओ जयचंद्रन वेणुगोपालन, अभी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना में बदलाव संशोधन करते हुए राशि को हर 3 महीने तिमाही में देने का फैसला लिया है? तो याद रखना किस राज्य ने लिया है? तो आप कहोगे भैया जी हरियाणा ने लिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अच्छा, आप इसको याद कैसे रखोगे? आपको पता है ये लाडो जो है ना, लाडो लाडो, ठीक है, तो लाडो अक्सर कर कहाँ के लोग बोलते हैं? आपने गाने सुने होंगे, तो आप कहोगे हरियाणा के लोग बोलते हैं कि रब मेरी लाडो के कर रही से तननु देख न रहा, इस तरीके से बोले है ना। तो याद रखना भाई, लाडो से क्या याद रखना आप लोग कि हरियाणा। ये कहाँ से मैच करता है? तो आप कहोगे लाडो, याद रखना हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। अच्छा, आप कहोगे भैया ये ऐसे याद नहीं हो रही हैं, तो जब आप डेली क्लास लेंगे ना यहाँ पर, तो आपको प्रतिदिन जब यही चीजें रिपीट होंगी, जैसे योजनाएं आएंगी तो उनमें हम आपको सभी योजनाएं कवर कराएंगे, सभी योजनाएं रिपीट कराएंगे, तो आपको निश्चिंत रहिए याद हो जाएंगी। ठीक है, आप शुरुआत तो करिए। अगला अगर हम देख लेते हैं, राजधानी चंडीगढ़ है, उसकी हरियाणा की हाईकोर्ट चंडीगढ़ है, स्थापना 1 नवंबर 1966 को। और भाषा कौन सी? आप कहोगे हिंदी है। भारत की पहली ग्रीन एनर्जी स्टेट राज्य कौन सा है? हरियाणा है। अधिकतम हरियाणा रेजिमेंट सेंटर कहां पर है? हिसार में है। खेती वाला राज्य कौन सा? गेहूं चावल उत्पादन में आगे है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है? आप कहेंगे जी हिसार में है। ठीक है, राज्य की खेल कौन सा है? कुश्ती है। मुख्य त्योहार कौन से? तीज है, हरियाली तीज है, और कौन सी है? आप कहेंगे जी भैया बैसाखी है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे होंगे और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? अच्छा, राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार किसने जीता है? आप कहेंगे भैया जी प्रतीक माधव ने। किसने? प्रतीक माधव ने। याद रखना, अब ऐसे आप याद रख लेना, कोई जो अगर क्या होगा पुरस्कार होगा, कोई पुरस्कार, अभी हाल के लिए याद रख लेना, कोई पुरस्कार जो व्यक्तिगत होगा, कैसा होगा? व्यक्तिगत, तो याद रख लेना वह क्या होगा? किसी चीज का प्रतीक होगा। किसका प्रतीक होगा? तो आप कहोगे राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता। ठीक है, तो प्रतीक से याद रख लेना, आप कहोगे भैया जी प्रतीक माधव। आगे बढ़ जाएंगे और यहां पर देखते हैं इंपॉर्टेंट पुरस्कार के बारे में। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 में श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। और पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को दिया गया है, डोनाल्ड ट्रम्प की लुगाई है। ठीक है, याद रखना कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 अमसी प्रसन्न कुमार को दिया गया है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश पर्यटन को मिला है। और ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को मिला है। और उर्सला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025 विरज चंद्रशेखर को मिला है। और आप कहेंगे कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो, इंपॉर्टेंट है याद रखना, यह भारत ने जीता था। ठीक है, याद रखिएगा गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को मिला हुआ है। और डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसको मिला है? आप कहेंगे जी भैया ये सलमान रुश्दी को मिला हुआ है। नेक्स्ट है पारादीप फास्फेटस ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे हैं? आप कहोगे राहुल द्रविड़ रहे हैं। हम आपको एक क्लास में संपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर का रिवीजन करवा देंगे। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ल को मिला है हिंदी भाषा के लिए। किसके लिए जी? हिंदी भाषा के लिए।
सेवेलियर पुरस्कार किसको मिला है? थोट्टा सरानी को। एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? आप कहोगे जैनिक स्नेकर ने जीता है। सीआईए गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसको मिला है? वेणु श्रीनिवासन को मिला है। गवर्नर्स अवार्ड 2025 में किसे मानद ऑस्कार से सम्मानित किया गया है? आप कहेंगे जी टॉम क्रूज को किया गया है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको? मिशेल बैचलेट को। और मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब फातिमा बोस को मिला है। और मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 तो डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्ण को मिला हुआ है। और राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार प्रतीक माधव को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेनकासी, याद रखना तेनकासी जिला किस राज्य में है? वहां गोल्डन जैकाल की कम होती संख्या को बचाने के लिए गोल्डन जैकाल एम्बेसडर नाम की संरक्षण योजना शुरू की गई है। याद रखना, तो आप कहां पर की गई है? आप कहेंगे जी भैया तमिलनाडु में की गई है। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखोगे? आप कहोगे भैया गोल्डन जैकाल की संख्या कैसी हो गई है? आप कहोगे इनकी संख्या कम हो रही है। और जब इनकी संख्या कम हो रही मतलब ये क्या नहीं हो रहे हैं? मिल नहीं रहे हैं। मिल नहीं रहे हैं तो मिल नहीं रहे हैं तो मिल से क्या हो जाएगा? तामिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे तमिल और तमिलनाडु सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो आप कहोगे भैया जी पहले चुनाव के पहले बहुत ज्यादा खड़बड़ चल रही थी, अब सब लोग प्रेम से लेने लगे हैं। कैसे भैया प्रेम से रहने लगे हैं? तो बिहार विधानसभा, याद रखना बिहार विधानसभा में सब लोग प्रेम से रहने लगे हैं। तो आप कहेंगे भैया जी प्रेम से प्रेम कुमार, आप आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ के कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो अन्य एग्जामों में कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना आप कहेंगे 1912 में। याद रखना बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम थे। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? आप कहोगे जी घनानंद थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आप कहेंगे कुमार गुप्त थे। और रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के किस जिले में स्थित है? आप कहेंगे जी नालंदा में स्थित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप कहोगे जी भैया बिहार में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? आप कहेंगे उदयन थे, आपको पता होना चाहिए। शेरशाह की मृत्यु कब हुई? तो आप कहोगे 1545 में। मकबरा कहाँ पर है? आप कहेंगे जी भैया सासाराम में इसका मकबरा है। ठीक है, बिहार के किस शहर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? पटना में की गई थी। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1931 में। किसके द्वारा चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया गया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने इनको बुलाया हुआ था। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण जी ने की हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दार्जिलिंग मैंड्रिन संतरे को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है? अब एक बात याद रखना, कह रहा है कि दार्जिलिंग मैंड्रिन संतरे को मिला है। अब एक यहां से पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि दार्जिलिंग कहां पड़ता है? आप कहोगे जी वेस्ट बंगाल में है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया वेस्ट बंगाल हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो आप कहेंगे जी 5 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 5 दिसंबर को मनाया गया है। याद रखना कि आप याद कैसे रखोगे कि मृदा, चलो हम आगे आपको उसकी ट्रिक बताएंगे, बहुत खतरनाक ट्रिक है, हम बोलना ठीक नहीं रहेगा, ऐप वगैरह बोल देते हैं लेकिन इस तरीके से चलिए। विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का सुझाव 2002 में दिया गया था और पहली बार 2014 में आधिकारिक रूप से इसको मनाया गया था। याद रखना 2025 के लिए विश्व मृदा दिवस की थीम है स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ शहर। इसका मतलब है कि शहरों में मिट्टी की अच्छी देखभाल और संरक्षण कितना जरूरी है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आप कहोगे वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस। और याद रखना बीएसएफ स्थापना दिवस। अगला है 2 दिसंबर को आप कहेंगे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। चलिए, अगर आप मुझे बताएंगे परिनिर्वाण दिवस अभी कब मनाया गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए। तो आप कहेंगे भारत को जो मिला है 131वां स्थान मिला है। कौन सा मिला है जी? 131वां स्थान मिला है। अब हम बात करते हैं वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत 38वें स्थान पर। सभी के सभी इंडेक्स का रिवीजन करेंगे। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 42वें स्थान पर कौन रहा है? न्यूजीलैंड रहा है। आप कहेंगे जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में 131वें स्थान पर रहा है भारत और टॉप में आइसलैंड रहा है।
वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर और टॉप पर आइसलैंड रहा है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 85वां अगर हम बात करते हैं भारत रहा है, टॉप में सिंगापुर रहा है। और अगर हम बात करते हैं न्यूमवेव की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025, याद रखना भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, मैंगलोर कर्नाटक। विश्व पे रैंकिंग अगर बात करते हैं तो 49 में है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा है, टॉप में डेनमार्क रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 में 118वें पर भारत रहा है, टॉप पर फिनलैंड रहा है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में अगर हम बात करते हैं भारत 14वें पर रहा है और टॉप पर रहा है बुर्किनो फासो। सतत विकास लक्ष्य जिसको एसडीजी बोलते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं 2025 के सूचकांक में 99 भारत रहा है, टॉप पर फिनलैंड रहा है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको हम जीआईआई बोलते हैं 2025 में 38वें पर अगर बात करते हैं भारत और शीर्ष देश इसका रहा है स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग की बात करें तो 41वें पर भारत रहा है और स्विट्जरलैंड की अगर बात करते हो तो भैया जी आप ये कहेंगे स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। और अगर हम बात करते हैं करप्शन इंडेक्स 2025 की तो 96वें नंबर पर भारत है, टॉप में डेनमार्क है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में 71वें पर कौन रहा है, आप कहोगे भारत है। और टॉप पर क्यों रहा है, आप कहेंगे जी भैया स्वीडन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हाल ही में पाकिस्तान के पहले सीडीएफ अगर हम बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज कौन बने हुए हैं, तो आप कहोगे भैया जी ये कौन बना है, आप कहोगे आसिफ मुनीर। इसको तमीज से हम बात नहीं करना चाहते हैं, बदतमीज बोलते हैं कौन बना है, आप कहोगे आसिफ मुनीर। मुनीर से याद रखना पाकिस्तान का आदमी मानता नहीं है बिना आतंकवाद फैलाए, तो मानता नहीं है तो आपको क्या याद रख लेना है, आप कहोगे जी मुनीर याद रख लेना है। ठीक है, प्रश्न है अगला, हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया, तो यह मैं आपको होमवर्क में पूछने वाला था इसीलिए मैंने टिक लगाया था। तो आप कहोगे जी कौन सा है, आप कहेंगे भैया उड़ीसा है। ठीक है, याद रख लेना, ऐसे याद रखोगे रेत जो है वह हमेशा कैसी है, उड़ती है। कैसी होती है, रेत पर अगर कला दिखाओगे और आंधी आएगी तो क्या हो जाएगी, उड़ जाओगे। ठीक है, रेत पर अगर दिखाओगे कला तो आंधी आएगी तो क्या हो जाओगे, आप कहेंगे जी भैया उड़ जाओगे। तो याद रख लेना ये एक ट्रिक है और उड़ से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक भैया हमारे प्रश्न हो चुके हैं, यह हमारा लास्ट जो प्रश्न था। अब आप मुझे बताएंगे आप लोग क्लास आपको कैसी लगी है। अगर आपको इसकी पैनल पीडीएफ चाहिए तो लर्न विद अवध टेलीग्राम पर आप जाएंगे, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और एक बात याद रखना, आपको संपूर्ण अगर करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो वहां पर मैंने डाल रखी है, फ्री है, आप जा सकते हैं, पूरी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बाबू बस इतना ही, बाकी मुलाकात आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। याद रखना क्लास आपको दिन में मिलती रहेगी और जिस दिन नहीं मिलती है उस दिन आपको कोई अलग क्लास मिल जाएगी और उसका जो कंबाइंड है मैं नेक्स्ट क्लास में कर दिया करूंगा, तो निश्चिंत रहना। ठीक है, चलिए एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कर दें। नमस्कार।